हाय एवरीवन, कैसे हो भाई आप सब। भाई आज मैं आपको डेरिवेटिव एज अ रेट ऑफ मेजर का टॉपिक कराने वाला हूं जिसका पार्ट 2 होने वाला है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो फटाफट से जाके पार्ट 1 देखो। प्लेलिस्ट में आपको चैनल पे मिल जाएगा। चैनल में आप प्लेलिस्ट के सेक्शन में जाओगे तो अप्लाइड मैथ में आपको ये पार्ट मिल जाएगा। अब मैं बात करता हूँ पार्ट 2 में मैं कराने क्या वाला हूँ। भाई ML अग्रवाल की जो एक्सरसाइज 6.1 हम चला रहे हैं, जो हम फॉलो कर रहे हैं, तो उसके टॉपिक के साथ यानी कॉन्सेप्ट सिखाने के साथ साथ मैंने 1 से लेकर 10 तक क्वेश्चन उस वीडियो में कवर कर दिए थे। आज हम 11 से 20 तक क्वेश्चन कवर करने वाले हैं। ठीक है भाई, तो चलिए ज़्यादा बातें नहीं करते, क्वेश्चन को शुरू करते हैं। देखो भाई, सबसे पहला क्वेश्चन है कि अ सिलेंड्रिकल टैंक, ठीक है, जिसकी रेडियस 10 मीटर है। तो मान लो सिलेंडर है, उसकी रेडियस 10 मीटर है। इस फिल्ड विद अ वीट, यानी गेहूं से भरा हुआ है, और उसको भरने का जो रेट है वो देखो क्या दे रखा है, दिस। अब एक बात समझना, 314 क्यूबिक मीटर पर आवर, तो इसका मतलब ये चेंज इन वॉल्यूम है। सर आपको कैसे पता लगा ये चेंज इन वॉल्यूम है? भाई देखो, मीटर क्यूब जो वैल्यू होती है वो कब आती है, जब आपका वॉल्यूम यूज होता है। ठीक है, अब आपको बताना है फाइंड द रेट एट विच द डेप्थ ऑफ द वीट इज इंक्रीजिंग। अच्छा, तो आपको जो वीट है यानी जिसके अंदर ये भरा जा रहा है, जिस सिलेंडर में से हम भर रहे हैं, भरते समय उसकी हाइट बढ़ती जा रही होगी ना, या उसकी गहराई बढ़ती जा रही होगी। तो आपको बताना है वो किस रेट से भर रही है। तो सबसे पहले तो आप ये बताओ, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? भाई वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होता है पाई आर स्क्वायर एच। अब एक बात बड़ा ध्यान से सुनना, इस वाले में रेडियस 10 सेंटीमीटर बता दिया है, और जो ये कंटेनर है, सिलेंड्रिकल टैंक है, इसकी जो रेडियस है वो तो हमेशा फिक्स रहेगी ना, क्योंकि ऐसे थोड़ी ना है कि गेहूं डालने से ये सिलेंडर बड़ा हो जाएगा। सिलेंडर तो वही रहेगा, तो वॉल्यूम का जो फॉर्मूला था वो वही रहेगा, बस रेडियस की जगह 10 आ जाएगा, और एच अपनी जगह वही है, तो ये हो गया 100 पाई और ये एच। ठीक है, अब इसको आप चेंज कर दो, डी वी अपॉन डी टी। 100 पाई कांस्टेंट हो गया, और एच का होगा डी एच अपॉन डी टी। अब आपको पता है पाई की वैल्यू कितनी दे रखी है, क्वेश्चन में देख के बताइए। क्वेश्चन में सर पाई की वैल्यू है 3.14, तो 100 इंटू में 3.14 डी एच अपॉन डी टी, और ये वैल्यू हमें दे रखी है 314। अब ज़रा ध्यान देना, डी एच अपॉन डी टी बराबर 314, और ये वैल्यू भी तो 314 का अगर पॉइंट हटा के 100 से 100 कैंसिल करोगे तो यही आएगा। 314 से 314 काट दो, तो डी एच अपॉन डी टी आ जाएगा 1 मीटर पर सेकेंड। यानी जो डेप्थ है, जो गहराई है, जो हाइट है, वो 1 मीटर पर सेकेंड के रेट से चेंज हो रही है। तो इस तरीके से इस क्वेश्चन को करना होता है। ठीक है, चलिए 12वें क्वेश्चन पे चलते हैं। अब आपसे बोला है रेट ऑफ चेंज बताओ ऑफ होल सरफेस ऑफ क्लोज सर्कुलर सिलेंडर ऑफ रेडियस आर एंड द हाइट एच विद द रिस्पेक्ट टू द चेंज इन रेडियस, यानी हाइट को आप फिक्स रखना है। ठीक है, और किसके अंदर चेंज बताना है? होल चेंज इन द होल सरफेस ऑफ अ क्लोज सिलेंड्रिकल। ठीक है भाई, यानी आपको सरफेस एरिया यूज करना है। किसका? सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। अब जब क्वेश्चन में मेंशन नहीं होता कि कौन सा सरफेस एरिया, कर्व या टोटल, तो आप हमेशा टोटल को यूज करोगे, विच इज 2 पाई आर ब्रैकेट में एच प्लस आर, है ना। अब इसको अगर आप सही से ओपन करो तो ये कुछ ऐसा दिखाई देगा। क्लियर है? अब हम क्या करने वाले हैं, डेरिवेटिव डी एस अपॉन डी आर। सर डी आर क्यों लिखा? क्योंकि क्वेश्चन ने बोला था चेंज इन द रेडियस, यानी रिस्पेक्ट किसकी रखनी है, रेडियस की। तो देखो भाई 2 पाई एच वही रहेगा, आर का 1 हो गया। ठीक है, उसके बाद 2 पाई आर का हो गया ये 4 पाई आर, क्योंकि इसका 2 आर हो जाएगा। अब मेरे हिसाब से और कुछ हमें नहीं गिवन है, तो हम सीधा इसी को आंसर बोलेंगे। 2 कॉमन आ जाएगा, पाई कॉमन आ जाएगा, अंदर बचेगा एच प्लस 2 आर। ध्यान से देखिए, इसी तरीके से वैल्यू बचेगी, तो 2 पाई ब्रैकेट में एच प्लस 2 आर, ये इसका सॉल्यूशन हो जाएगा। इसका रेट क्या दोगे आप? भाई सरफेस एरिया बताना है। सरफेस एरिया किस में नापा जाता है? सेंटीमीटर स्क्वायर में, पर इस यूनिट दी नहीं है, तो अगर दी होती तो स्क्वायर यूनिट स्लैश और सिर्फ यूनिट। सर स्क्वायर यूनिट और ये यूनिट क्यों आया? क्योंकि भाई रेडियस सिंगल यूनिट में काउंट होता है, और अदरवाइज ये स्क्वायर यूनिट में काउंट होता है जब सरफेस एरिया की बात होती है। ठीक है भाई, चलिए अगले पार्ट पे चलते हैं। अ स्टोन इज ड्रॉप इन टू अ क्वाइट लेक, ठीक है, एंड द वेव मूव इन अ सर्कल एट अ स्पीड ऑफ 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक स्टोन है जिसको एक लेक में, जैसे आपने देखा होगा जब पानी में कुछ डालते हैं तो वेव सी बनती है ना, तो वो इस रेट से मूव हो रही है। तो बेसिकली जो मूव हो रही है ना वो उसकी रेडियस है। तो डी आर अपॉन डी टी जो है आपका 5 सेंटीमीटर पर सेकेंड दे रखा है, आप देख सकते हो। उसके बाद बोला है एट एन इंस्टेंट व्हेन द रेडियस ऑफ सर्कुलर वेव इज 8 सेंटीमीटर। ठीक है, हाउ फास्ट एनक्लोज द एरिया इंक्रीजिंग। तो ये सब देने के बाद आपसे एरिया में चेंज पूछा है।
तो सर्कल का एरिया क्या होता है, पाई आर स्क्वायर सिंपली। तो इसके बाद एरिया का अगर हम चेंज करें तो डी ए अपॉन डी टी आएगा, बिल्कुल आएगा, क्योंकि यहाँ पर टाइम की रिस्पेक्ट चल रही है। और आर स्क्वायर का 2r आएगा, वेरी गुड। और पाई यहाँ पे है आपका, और साथ में डी आर अपॉन डी टी, क्योंकि आर की रिस्पेक्ट है। तो 2 तो पाई ठीक है, आर की वैल्यू कितनी है सर, 8 है। और इसकी वैल्यू कितनी है डी आर अपॉन डी टी की, 5। तो गुणा कर लो 80 पाई और सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया उसमें नापा जाता है पर सेकंड, तो 80 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड इसका आंसर आ जाएगा। बोलो यहाँ तक बात समझ में आ गई? मेरे हिसाब से तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। चलते हैं आप 14 वाले पार्ट पे। अब 14 को करने से पहले ज़रा ध्यान से क्वेश्चन को देखो क्या लिखा हुआ है। द लेंथ एक्स ऑफ अ रेक्टेंगल, यानी एक रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ एक्स है जो कि डिक्रीज़ हो रही है। ओके, तो अगर मैं यूँ कहूँ लेंथ एक्स है और ब्रेथ यानी विथ वाई है। अब हमें डी एक्स अपॉन डी टी बता रखा है 5 सेंटीमीटर पर मिनट, और ये डिक्रीज़ हो रही है, लेंथ डिक्रीज़ हो रही है, तो माइनस का 5 सेंटीमीटर पर मिनट लिखो। लास्ट क्लास में इसका जिक्र कर चुका हूँ मैं आपके साथ। उसके बाद अगर आप विथ की बात करो तो वो 4 सेंटीमीटर पर मिनट से इंक्रीज़ हो रही है, ठीक है। और x की वैल्यू 8 सेंटीमीटर है और y की वैल्यू 6 सेंटीमीटर है। चलो भाई, अब आपको रेट ऑफ चेंज बताना है पेरीमीटर में और एरिया में। तो अगर मैं आपसे बोलूँ पेरीमीटर का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बोलोगे 2 ब्रैकेट में x प्लस वाई, वेरी गुड। और अगर मैं आपसे कहूँ एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप बोलोगे लेंथ इंटू ब्रेथ विच इज़ x इंटू में y। अब पेरीमीटर की बात करें तो ये होगा 2। अगर मैं डी पी अपॉन डी टी लिखता हूँ, मतलब मैं इसको टाइम की रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर रहा हूँ एज मिनट इज मेंशन इन द क्वेश्चन, तो 2 का 2 रहेगा, बट x का होगा डी एक्स अपॉन डी टी, वाई का होगा डी वाई अपॉन डी टी। अब डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू क्या है, माइनस का 5, डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू क्या है, 4, तो ये हो जाएगा माइनस का 1, ठीक है भाई। अब इसके बाद वैल्यू आ जाएगी माइनस का 2, तो इसका मतलब जो पेरीमीटर है ना वो 2 सेंटीमीटर पर मिनट के रेट से डिक्रीज़ हो रहा है। बिल्कुल डायरेक्ट चल रहा है, कोई जल्दबाजी नहीं है, आराम से चीज़ों को समझेंगे। अब अगर एरिया की बात करूं तो एरिया में लगेगा प्रोडक्ट रूल। क्यों सर? क्योंकि दो चीज़ें हैं। अगर मैं x को ऐसे ही छोड़ता हूं तो y का होगा डी वाई अपॉन डी टी। अब अगर मैं y को ऐसे ही छोड़ दूं तो x का होगा डी एक्स अपॉन डी टी। अब x तो x है, y क्या है सर, डी वाई अपॉन डी टी की वैल्यू अगर हम देखें तो मैं x की भी वैल्यू पुट करूँगा, पहले डी वाई अपॉन डी टी रख देते हैं। डी वाई अपॉन डी टी है आपका 4 और डी एक्स अपॉन डी टी है माइनस का 5। ओके, अब इसके साथ x कितना है, x है 8 और y है 6, ये आ गया 32 और ये आ गया 30, तो ये आ गया 2 सेंटीमीटर स्क्वायर पर मिनट। मतलब रेट सेम है, ये भी 2 सेंटीमीटर और ये भी 2 सेंटीमीटर, बट ये वाला डिक्रीज़ है और ये वाला इंक्रीज़ है। बोलो बात समझ में आ गई? चलिए बहुत बढ़िया। अब देखिए भाई, अभी जो भी मैं आपको क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, अगर आपको ये नोट फॉर्म में चाहिए, मतलब रिटर्न फॉर्म में चाहिए, तो आप हमारी ऐप पे जा सकते हो और वहाँ से इसे डाउनलोड कर सकते हो, और अगर ना मिले तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बता सकते हो। चलो भाई आगे बढ़ते हैं। और अगर आप लोग लगातार हमारे साथ जुड़ा रहना चाहते हैं, अपना प्यार बरसाना चाहते हैं, तो भाई TTS में आइए और मेरे साथ मैथ्स को अच्छे से सीखिए, ठीक है। चलिए अब आइए क्वेश्चन नंबर 15 पे। धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल भी बढ़ेगा। द वॉल्यूम ऑफ अ क्यूब इज इंक्रीजिंग एट अ रेट ऑफ दिस, यानी एक क्यूब है। ये इस तरीके का क्वेश्चन मैंने लास्ट क्लास में भी करवाया था। तो सबसे पहले ना हम एज ऑफ क्यूब को लेट करते हैं x सेंटीमीटर। अब चेंज इन द वॉल्यूम दे रखा है 9 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकेंड। ओके, अब आपको बताना है सरफेस एरिया के अंदर किस रेट से चेंज होगा अगर इसकी जो एज है वो 10 सेंटीमीटर है। तो पहले तो आपको टाइम की रिस्पेक्ट में करना है, क्योंकि कई बार मैं बता चुका हूँ जब टाइम मेंशन कुछ मेंशन ना हो, टाइम लिखा हो, तो टाइम की रिस्पेक्ट में करते हैं। तो पहले तो आपको वॉल्यूम के साथ थोड़ा सा खेल खेलना पड़ेगा। वॉल्यूम होता क्या है सर? वॉल्यूम होता है 3x स्क्वायर। तो अगर मैं डी वी अपॉन डी टी लिखता हूँ तो ये 3x स्क्वायर के साथ डी एक्स अपॉन डी टी आएगा। बिल्कुल, अभी समझ में आ जाएगा क्यों निकाल रहे हैं हम इसे। डी वी अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी है सर? ये है अपनी 9, ये 3x स्क्वायर। डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी है, ये आपको निकालनी है, यही तो गेम है सारा। अब 9 के अपॉन में आ गया 3x स्क्वायर, डी एक्स अपॉन डी टी, तो डी एक्स अपॉन डी टी की वैल्यू आ जाएगी 9 अपॉन 3 विच इज़ 3 3 जा 9 हो जाएगा, तो ऊपर 3 लिख दो सीधा। नीचे आएगा एक्स स्क्वायर। अब एक्स की वैल्यू कितनी है सर? 10 है, तो ये आ जाएगा 10 का स्क्वायर, तो 3 अपॉन 100। आप चाहो तो एक्स भी रख सकते थे, बट वैल्यू निकालना सही रहता है। तो ये सेंटीमीटर पर सेकंड आएगा। अब बार बार दिमाग में आ रहा होगा सर पूछा तो सरफेस एरिया है,
वाई आर यू कैलकुलेटिंग डी एक्स अपॉन डी टी? तो अब भाई जब सरफेस एरिया की तरफ आप जाओगे विच इज़ 6x², तो जब आप डी एस अपॉन डी टी लिखोगे ना तो ये तो हो जाएगा 12x और इसके साथ में आएगा डी एक्स अपॉन डी टी। तो जब आप 12 के इंटू में x यानी 10 को रखोगे ना तो साथ में आपको डी एक्स अपॉन डी टी भी चाहिए होगा विच इज़ 3/100। तो 0 से 0 कैंसिल और ये आएगा आपका 36/10 विच इज़ 3.6। और जो सरफेस एरिया होता है वो सेंटीमीटर स्क्वायर में नापा जाता है और ये पर मिनट है क्वेश्चन में, सेकंड है, सेकंड है। तो आपका आंसर आएगा 3.6 सेंटीमीटर स्क्वायर पर सेकंड। बोलो बात समझ में आ गई क्या? चलिए बहुत बढ़िया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 16 क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से क्या लिखा है। एक पार्टिकल है, कोई भी चीज़ हो सकती है, मूव अलोंग द कर्व, यानी वो पार्टिकल इस कर्व के अलोंग घूम रहा है। अगर ये कर्व मान लो ऐसे है तो ये इसके ऊपर चल रहा है, ठीक है ना। इस तरीके से गेम है थोड़ी सी। तो जो कर्व है हमारा वो क्या है सर? y बराबर है 2/3 x³ + 1 और हमें पॉइंट बताने हैं, फाइंड द पॉइंट ऑन दिस कर्व। इस कर्व पे पॉइंट बताने हैं एट विच द y कोऑर्डिनेट इज चेंजिंग, यानी जो चेंज इन y है इज ट्वाइस एज फास्ट एज चेंज इन द x कोऑर्डिनेट। इसका मतलब जो चेंज इन x है और जो चेंज इन y है, यहाँ पर जो y का चेंज है ये ट्वाइस है इन द चेंज ऑफ x। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ dy/dt, यानी चेंज इन y ट्वाइस ऑफ द dx/dt। बोलो भाई ये वाली बात समझ में आई? बिल्कुल, क्योंकि गिवन है इस क्वेश्चन में। अब हमें पॉइंट निकालने हैं तो ये देखते हैं कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले आप कर्व उठा लो। सर उठा लिया। कर्व में अगर आप नोटिस करोगे तो क्या क्या है, dy/dt 2/3 कांस्टेंट है, x³ का होगा 3x² और x का आएगा dx/dt और 1 का क्या हो गया 0। तो अगर नोटिस करो 3 से 3 क्या हो गया कैंसिल। तो dy/dt की वैल्यू आ गई 2x² dx/dt। अब यहीं पे है असली गेम, नोटिस करना यहाँ पे ध्यान देना। ये लिखा है dy/dt, तो dy/dt की जगह क्या मैं ये पुट कर सकता हूँ? बिल्कुल। इसको आप इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दो और फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 यूज़ करते हुए मैं यहाँ लिखूँगा 2dx dt और यहाँ आएगा 2x² dx dt। अब dx dt से dx dt कंपेयर हो गया, कैंसिल हो गया, तो यहाँ बचा 2/2x², ठीक है। तो x² की वैल्यू आएगी 2/2 विच इज़ 1। तो यानी x अगर √1 होगा तो इसका आंसर आएगा ±1। अब ध्यान से देखो, आपको पॉइंट किस पे बताना था? सर हमें बताना था पॉइंट ऑन दी कर्व। जब हमें पॉइंट ऑन दी कर्व बताना होता है तो x की वैल्यू 1 भी है और x की वैल्यू -1 भी है। तो एक बार x की वैल्यू 1 को आप इस कर्व में पुट करोगे और एक बार आप इस कर्व में पुट करोगे। तो उम्मीद करता हूँ पुट करने के बाद जो भी y का आंसर आएगा उसे आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना कि कौन से दो कोऑर्डिनेट आपके आए हैं, x, y, x, y। एक तो फिक्स है कि 1, समथिंग आएगा और दूसरा -1, आएगा। तो ये आप मुझे बताएंगे कि इसका आंसर क्या आने वाला है, क्योंकि पूरा क्वेश्चन कर दिया, बस पुट करके आपको दिखाना है। तो कमेंट बॉक्स में चलो भाई क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। भाई क्या लिखा है इसमें? अ मैन ऑफ हाइट 2 मीटर, यानी एक व्यक्ति है जिसकी हाइट 2 मीटर है, इज़ वॉक एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 5 km/h अवे फ्रॉम अ लैम्प पोस्ट। ठीक है, यानी कोई लैम्प पोस्ट है उससे व्यक्ति दूर भाग रहा है और उसकी खुद की हाइट 2 मीटर है। तो पहले लैम्प की हाइट 6 मीटर लिख दी मैंने। लेट से व्यक्ति भाग भाग के यहाँ पर आ गया तो इसकी हाइट 2 मीटर है। बात को समझिएगा कि क्वेश्चन क्या कहना चाहता है। एक सेकेंड, इसको फिगर को सही से बना देते हैं। हाँ ठीक। तो अगर मैं आपसे ये कहूँ कि ए बी लैम्प है, सी डी वो व्यक्ति है, ठीक है, और जो डी ई है वो उसकी शैडो है। वो क्या है? उसकी शैडो। मान लो शैडो एक्स है और ये जो भाग कर आया है वो वाई है, ओके। तो जो टोटल वैल्यू होगी वो क्या हो जाएगी? टोटल वैल्यू हो जाएगी एक्स + वाई। अब एक बात बताओ, इस क्वेश्चन में बोला है व्यक्ति 2 मीटर का है, ओके, 6 मीटर का लैम्प है, ओके। वो यहाँ से यहाँ तक जो भाग के आया है ना वो आया है dy/dt विच इज़ 5 km/h, ओके। तो आपको बताना है कि शैडो किस रेट से उसकी इंक्रीज़ हो रही है। चलो भाई सबसे पहले तो आप बताओगे कि ए बी कौन है, ठीक है, सी डी कौन है, मैन है वो, सारी चीज़ें मेंशन कर देना। ए बी 6 है, सी डी 2 है, इस तरीके से। अब ये जो है एक ट्रायंगल कॉन्सेप्ट है जो आप लोगों ने 10th क्लास के अंदर सीखा होगा कि ए बी ई इज सिमिलर टू सी डी ई। अब क्यों सिमिलर है भाई? देखो ये एंगल 90 डिग्री का है, ओके,
और ये एंगल दोनों में कॉमन है, ये बात हमने सीखी है। अब जब दो ट्राइंगल सिमिलर हो जाती है तो इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग साइडें प्रोपोर्शनल आ सकती हैं। तो यहाँ से अगर मैं ए बी को यूज़ करता हूँ तो उसके डिवाइड में कौन आएगा, उसके डिवाइड में सी डी आएगा। और यहाँ से अगर मैं बी ई को यूज़ करता हूँ तो यहाँ से सिर्फ डी और ई आएगा। ये ट्राइंगल सिमिलैरिटी का रूल होता है। तो ए बी हमारा 6 है, ये हमारा 2 है, बी ई कितना है सर, बी ई है x प्लस वाई, और डी ई कितना है, वो x है। अब इसको आप सॉल्व कर सकते हो, 2 तिया 6, 3 इंटू एक्स, ओके, x प्लस वाई, ये हो जाएगा 3x में से 1x गया 2x इक्वल टू वाई। तो आपके पास इक्वेशन आ गई 2x इक्वल टू वाई। अब आप इसे डिफ्रेंशिएट कर दो तो ये होगा dx अपॉन dt और ये होगा dy अपॉन dt। तो भाई dx अपॉन dt तो आ गया, dy अपॉन dt कितना है, क्योंकि 5 है, और ये वाला जो 2 मल्टीप्लाई में था वो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा और अपना आंसर आ जाएगा 5/2 मीटर या किलोमीटर, जो भी क्वेश्चन ने हमें मेंशन करा था उसके हिसाब से मीटर पर सेकंड, क्योंकि वो किलोमीटर पर आवर था तो ये हमारे हिसाब से हो जाएगा 1 सेकंड, किलोमीटर पर आवर, क्योंकि वो उसका हाफ है, यानी 5 अगर वो थी जो उसके भागने की स्पीड है तो शैडो जो है वो 2.5 यानी 2.5 किलोमीटर पर आवर के रेट से क्या हो जाएगी, चेंज हो जाएगी। बोलो बात समझ में आई। ये थोड़ा सा 10th क्लास का ट्राइंगल प्रॉपर्टीज़ आपको पता होनी चाहिए, सिमिलैरिटी, तो ही करने में मज़ा आएगा इस क्वेश्चन को, ठीक है। चलिए अगले बाकी क्वेश्चनों पर चलते हैं। 18 क्वेश्चन बिल्कुल सिमिलर इसी पे है, तो एक क्वेश्चन छोटा सा आपके लिए होमवर्क रहेगा और इसका आंसर आप मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताएंगे। हेल्प कर देता हूँ भाई। एक काइट है जो कि ज़मीन से 120 मीटर की हाइट पे उड़ रही है और जो उसकी स्ट्रिंग है वो 130 मीटर की है, ठीक है। और ये जो वैल्यू है यहाँ पर 130 मीटर की स्ट्रिंग के बाद, उसके बाद ये वाली वैल्यू आपको खुद अज्यूम कर सकते हो 50 आएगी। कैसे भाई, पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो 50 आ जाएगी। अब इसको h मान लो, इसको x मान लो, या इसको y मान लो, और इसको h मान लो हाइपोटेनियस। तो इसके हिसाब से इसको आपको सॉल्व करना है। उम्मीद है कि इसको आप ट्राई सेल्फ करेंगे। चलिए आखिरी 2 क्वेश्चन और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 19 और 20। तो भाई 19 क्वेश्चन में लिखा है सैंड इज पावरिंग फ्रॉम अ पाइप एट अ रेट ऑफ दिस, यानी किसी का वॉल्यूम है। द फॉलिंग सैंड फॉर्म ऑफ अ कोन। कभी आपने देखा होगा गली में रेत उतरती है, रेत समझते हो, जैसे किसी का मकान बन रहा है तो रेत वाला आता है, रेत उतार के जाता है। तो जैसे वो रेत रेडी से उतारता है तो उससे होता क्या है कि ना, जब वो गिरती है तो ज़मीन पे एक सर्कल बना लेती है, और जैसे रेत पे रेत जमा होती जाती है तो वो एक कोन बन जाता है। तो अगर आप नोटिस करोगे तो उसकी हाइट एक तरीके से इंक्रीज होती जाती है, हाँ या ना, और वॉल्यूम भी बढ़ता जाता है। तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कोन की, अभी आपको पता लग जाएगा। और जो कोन का वॉल्यूम है उसका रेट ऑफ चेंज है 12 सेंटीमीटर क्यूब पर सेकंड, ठीक है। अब देखो, फॉलिंग सैंड फॉर्म अ कोन ऑन अ ग्राउंड इन सच अ वे हाइट इज ऑलवेज 1/6 ऑफ द रेडियस ऑफ द बेस, ठीक है भाई। हाइट जो है वो 1/6 है रेडियस ऑफ द बेस की, मतलब r बराबर 6h हो गया, ठीक है। अब आपको बताना है हाउ फास्ट ऑफ द हाइट ऑफ अ सैंड कोन इंक्रीजिंग व्हेन द हाइट इज़ 4 सेंटीमीटर। तो हाइट अगर 4 सेंटीमीटर है तो वो किस रेट से इंक्रीज हो रही है। तो मैंने वही कहा, वॉल्यूम दिया हुआ है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। देखो मैं डेरिवेटिव करने से पहले, क्योंकि रेडियस भी वेरिएबल है और एच भी, तो आपको बताना पड़ेगा कि आप किस की रिस्पेक्ट में क्वेश्चन को करने वाले हो। टाइम के रिस्पेक्ट में करोगे और हाइट पूछी जा रही है तो क्वेश्चन में हाइट को रखो, एच को सब्सटीट्यूट कर दो। सर एच को किससे सब्सटीट्यूट करना है भाई, एच बराबर अपना क्या था, यहाँ पे आर बराबर क्या था 6h, तो आर की जगह एच में आ जाएगी वैल्यू हमारी, देखते जाइए 1/3 पाई 36h क्यूब, क्योंकि एच का स्क्वायर है और एक बार और एच है, इसको कैंसिल कर दो तो ये आ गया 12 पाई एच क्यूब। तो ये आ गया अपना वॉल्यूम। अब वॉल्यूम को हम करेंगे चेंज विद द रिस्पेक्ट ऑफ टाइम, 12 पाई वही रहेगा, ये होगा 3h स्क्वायर इनटू में डी अपॉन डी टी, सिंपल। अब यहाँ पर वैल्यूज़ को सॉल्व कर दो। डी वी अपॉन डी टी कितना है सर, 12 है, ओके। ये भी 12 पाई इंटू में 3h स्क्वायर है। तो आइए भाई कैलकुलेशन करते हैं, 12 के डिवाइड में 12 पाई और 3h स्क्वायर। अब h की वैल्यू क्या है सर, h की वैल्यू है 4 विच इज़ 4 का स्क्वायर। तो अगर आप नोटिस करोगे यहाँ पे 12 से 12 कैंसिल, ऊपर बचा 1, नीचे आ गया आपका 48 पाई डी अपॉन डी टी। तो यानी जो हाइट है उस कोन की, वो उसका जो रेट ऑफ चेंज है वो होगा 1/48 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड। क्या होगा 48 पाई सेंटीमीटर पर सेकंड। बोलो बात समझ में आ गई क्या, इस तरीके के। चलिए भाई देखते हैं क्या लिखा हुआ है क्वेश्चन में।
अ कोनिकल वेसल हुज हाइट इज़ 4 मीटर एंड अ बेस ऑफ द रेडियस 2 मीटर इज़ बीइंग विथ फिल ऑफ वाटर एट अ रेट ऑफ दिस। तो इसका मतलब इसके अंदर पानी भरा जा रहा है, तो इसे इस तरीके की शेप दे देते हैं हम। और इसमें बोला गया है कि इसकी जो हाइट है वो 4 मीटर की है, ओके। जो इसकी रेडियस है वो 2 मीटर की है, और जो इसके अंदर चेंज इन द वॉल्यूम है dV/dt वो 0.75 क्यूबिक सेंटीमीटर पर मिनट है, ओके। आपको रेट ऑफ चेंज बताना है इन द लेवल ऑफ वाटर राइजिंग व्हेन द डेप्थ ऑफ द वाटर इज़ 1.5 मीटर। अच्छा, तो इसके अंदर आपको उस लेवल की बात करनी है जब इसकी हाइट 1.5 है, ठीक है भाई। तो क्वेश्चन थोड़ा सा अलग होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर आपको फिर से वही 2 ट्राइंगल बनाने हैं। ध्यान से देखना, मैं थोड़ा बना के बताता हूँ, समझ में आएगा। ताकि एक ट्राइंगल तो नीचे बन रहा है और दूसरा ट्राइंगल ऐसे ऊपर जाकर यूँ बन रहा है। नोटिस करो, मैं नाम लिखता हूँ ओ ए, ठीक है, यहाँ पे, और ये बी, और ये आपका सी, और ये डी। तो अगर आप यहाँ ए डैश भी लिख सकते हो और यहाँ ओ डैश बी डैश भी लिख सकते हो। तो आप नोटिस करो, एक तो हमारा ट्राइंगल बन गया, यहाँ से अगर आप सेंटर से पकड़ते हो तो ओ ए बी, ठीक है। और दूसरा आपका जो सिमिलर होगा वो होगा बी डैश ए डैश और बी, बी डैश ए डैश और बी, ठीक है। इस तरीके से 2 ट्राइंगल हमारे हो गए सिमिलर। अब 2 ट्राइंगल अगर सिमिलर हो गए तो यहाँ नोटिस करो, यहाँ जो वैल्यू है वो 2 है, यहाँ जो वैल्यू वो मुझे नहीं पता, तो इसको मैं आर मानूंगा। क्योंकि जब मैं लेवल ऑफ वाटर 1.5 मीटर की बात कर रहा हूँ, इसको मैं हाइट मान लेता हूँ, मुझे बस याद रखना है। अब ऐसा क्यों कर रहे हो सर आप, एक बात बताओ। ये जो चेंज इन द वाटर है, जो भी चीज़ें हैं, वो इस 4 जो अगर आप हाइट 4 लेते हो तो ये 2 के हिसाब से होगी। बट अगर हाइट चेंज होगी तो रेडियस को भी तो उसके अकॉर्डिंगली चेंज करना पड़ेगा ना। तो यहाँ पे अगर हाइट आती है तो यहाँ ये आर आएगी। तो अब नोटिस करना, अगर मैं बात करूँ यहाँ से रेडियस 2 है तो यहाँ से रेडियस आर आएगी। यहाँ से जो हाइट अगर 4 है तो यहाँ से हाइट सिर्फ एच आएगी, ठीक है। क्लियर हुआ। तो यहाँ से अगर आप कैलकुलेट करो तो हाइट इधर भेज दो, ठीक है, आर इधर भेज दो। तो यहाँ पे आपके पास क्या क्या वैल्यू मिलती जाएंगी, देखते जाइएगा। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, तो h बराबर आ गया ट्वाइस ऑफ आर के। अब ये क्वेश्चन पीछे वाले की तरह हो गया पूरा, बिल्कुल सेम, क्योंकि वॉल्यूम क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, ठीक है। अब इसमें चेंज कर दो, आपसे हाइट के अंदर चेंज पूछा है ना, क्योंकि लेवल ऑफ वाटर की बात हुई है। तो इस आर की जगह मैं h/2 रख सकता हूँ, बिल्कुल, ये लो जी रख दिया। और इनटू में h रखूँगा तो 1/3 पाई एच स्क्वायर 4 और h, तो फाइनल बनेगा पाई/12 और h क्यूब। तो ये तो आ गया वॉल्यूम। अब इसके अंदर चेंज की बात करते हैं। तो अगर dV/dt करता हूँ पाई/12 और h की क्यूब को, तो कैसे होगा, पाई/12 और h की क्यूब का होगा 3h², ठीक है। तो इसका आंसर आएगा पाई/4 और h²। बट दिस इज़ नॉट द आंसर, क्योंकि अभी हमारे पास और भी चीज़ें हैं। जैसे कि अगर हम बात करें, ये हमारे पास है 0.75, इस रेट से ये चेंज हो रहा था। ये है पाई/4 और साथ में इसके हमने लगाया है dH/dt, क्योंकि यही तो है लेवल ऑफ वाटर जिस रेट से वो राइज हो रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ आप लिख सकते हो h² का h² और इनटू में चल रहा है dH/dt। साथ ही हमें ये भी बता दिया है कि जो h है हमारा हाइट, वो क्वेश्चन में 1.5 मीटर थी, ठीक है भाई। क्वेश्चन में हाइट कितनी थी 1.5, क्योंकि उसने बोला था फाइंड द रेट एच विच द लेवल ऑफ वाटर इज राइजिंग व्हेन द डेप्थ ऑफ द वाटर इज 1.5 मीटर। तो जो वाटर की डेप्थ है उस समय 1.5 है, तो उसको भी हम यहाँ लिख सकते हैं 1.5 का स्क्वायर dH/dt 0.75। तो 0.75 इंटू में 4 अपॉन में पाई और 1.5 का स्क्वायर। अब कैलकुलेशन करनी है, क्वेश्चन तो बहुत इजी था। पॉइंट ऊपर लगा 100, ठीक है, पॉइंट नीचे लगा 100, 100 से 100 कैंसिल, 15 पंजे 75 और 5 तिया 15। तो अपनी पास जो जो वैल्यू बची वो बची 4/3 पाई और dH/dt। तो इसका मतलब जो dH/dt की वैल्यू आ गई वो आ गई 4/3 पाई मीटर पर मिनट। क्वेश्चन में इसी तरीके से थी वैल्यू, सेंटीमीटर थी, ओके। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो सेंटीमीटर पर मिनट। मेनली इस क्वेश्चन में था क्या, सिर्फ और सिर्फ एक चीज़, कौन सी चीज़, ये वाली। आपको इस क्वेश्चन की तरह जैसे हमने इसमें बनाया था रेडियस और हाइट में बीच रिलेशन, तो वही आपको यहाँ बनाना है, ठीक है भाई। आई होप चीज़ें समझ में आई होंगी, और अगर समझ में आई हैं तो चैनल को करो सब्सक्राइब, वीडियो को करो लाइक, और अपने उन दोस्तों पे पहुँचाओ जिनको इनकी ज़रूरत है। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय एंड टेक केयर।